बिहार के साथ जो वादा किया था उसका क्या हुआ, बिहार जानना चाहता है। कहाँ है विशेष राज्य का दर्जा, कहाँ है विशेष पैकेज। रैली करते करते ये थक जाएंगे, झोली वोट का खाली। बंगाल में घटना घटी है, ईडी टीम पर हमला हुआ है, कोई न कोई साजिश बीजेपी की रही है। इन मोदी जी द्वारा इस तरह का ट्वीट करना ये बता रहा है कि कोई न कोई साजिश बीजेपी कर सकती है। अगर कुछ होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा जिम्मेवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेश कुमार। महज कुछ महीने बाकी है 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी है। तमाम वो नेता, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर है। उस सूत्रों से पता चला कि वो 13 तारीख को बिहार दौरे पर आएंगे, जहां बेतिया के सुगौली में वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे, एक सरकारी कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित होंगे। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। अब मोदी जी बिहार आ रहे हैं सर, तो आए ना भाई, तो बिहार की जनता तो खोज ही रही है। वो बिहार में आए और देखें किस तरह नौकरी की भरमार है। जुमलेबाजी का हिसाब लेने का समय तो अभी जनता को मिला है। अब तो उनको याद बिहार आएगा और बिहार वो आएंगे, लेकिन इस बार झोली खाली और वापस बैरंग जनता लौटाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वहाँ एक कंपनी का उद्घाटन भी करेंगे वो। और जो भी करें, उद्घाटन करें, लेकिन बिहार के साथ जो वादा किया था उसका क्या हुआ, बिहार जानना चाहता है। कहाँ है विशेष राज्य का दर्जा, कहाँ है विशेष पैकेज। बिहार उसमें याद नहीं आ रही थी। इनको बिहार याद आता है जब वोट लेना होता है, तब बिहार याद आता है। इसलिए बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक। हाँ, चुनाव का शंखनाद एक तरह से करने जा रहे हैं। बिहार में लगभग 10 रैलियां होनी है। 3 रैली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होना। अच्छा, चुनाव घोषणा होने से पहले तो जेपी नड्डा भी आ रहा है और गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। अरे रैली करते करते ये थक जाएंगे, झोली वोट का खाली। वोट मिलने वाला है नहीं। इनको चाहे जितना रैली करें, जितना दौरा करें, ये सबको पता है कि यहाँ जनता ने देखा है नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया। ये जुमलेबाजी करके बिहार की जनता के साथ जो इन्होंने धोखा किया है, उसका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। आप लोग को तो डर कहीं नहीं लग रहा कि मोदी जी आएंगे अब 24 में? कौन जी का डर लगे? 40 सीट। अरे डर क्या असर पड़ेगा ना? अरे डर क्या चीज़ का लगेगा? डर भाजपा, डर बीजेपी को लग रहा है ना। इसलिए आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री कितने बार दौरा किए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार आप देखेंगे कि हम तो कहेंगे वो आए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। बिहार के साथ जो वादा किया था वो पूरा करें और ये भी देख कर जाएँ, इसका अनुकरण करें कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने किस तरह से नौजवानों को रोजगार दिया है, नौकरियां बांटी है। सुशील मोदी जो राज्यसभा सांसद है, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में, तो उन्होंने साफ साफ आप लोगों पर हमला लगाते हुए कहा कि ईडी पर जिस तरह से बंगाल में हमला किया गया है, बिहार पर में भी किया जाए। देखिए, ये गंभीर बातें उन्होंने कही है और उनको ये बात जांच का विषय है। और इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के हिंसक जो बंगाल में घटना घटी है, ईडी टीम पर हमला हुआ है, कोई न कोई साजिश बीजेपी की रही है। उसी का नतीजा है, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं। इसके पहले का कोई बिहार में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। जब जांच एजेंसियां इतने लंबे समय से हर परिस्थितियों में आकर के जांच की है, तब सारे जांच एजेंसियों को सहयोग आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने, पूरे परिवार ने किया है। माननीय न्यायालय का सम्मान किया है। लेकिन आज बीजेपी के नेता इस तरह का ट्वीट करके ये स्पष्ट एक्सपोज हो रहे हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं, अब हम लोगों को आशंका है कि बीजेपी इस तरह की घटना को अंजाम दे करके बदनाम करना चाहती है। पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं
जब वो इस तरह से कभी घटना घटी नहीं, एक भी उदाहरण नहीं है, हम चुनौती देते हैं। उनको बताना चाहिए कि सब दिन जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, लालू जी के परिवार ने हर परिस्थितियों में किया है। लेकिन जब सहयोग किया तो बंगाल भाग में क्यों रहे हैं? हम तो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि इस तरह, अरे हिंसक राजनीति, उन्माद फसाद की राजनीति बीजेपी करती है। हम तो इस तरह के राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। हम इस ऐसे हिंसक घटनाओं के, इस हिंसा के समर्थक नहीं है। इसके खिलाफत करते रहे हमारी पार्टी, हमारे नेता। लेकिन के बीजेपी सामने का ये चरित्र है। ईडी के सामने तेजस्वी जी क्यों नहीं पेश हुए? अरे भाई ये क्यों नहीं होगा, ये ईडी जानेंगे। जो पेश होना है ये हम लीगली सारे चीज़ों को नियम और कानून के तहत किया जा रहा है। लेकिन सुशील मोदी जी द्वारा इस तरह का ट्वीट करना ये बता रहा है कि कोई ना कोई साजिश बीजेपी कर सकती है। अगर कुछ होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा जिम्मेवार होगी। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बैच से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।